Hello everyone, welcome back to Code Rhythm. Hope you are doing well. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लारावेल के व्यूज के बारे में, कंट्रोलर के बारे में एंड मॉडल के बारे में। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लारावेल के राउट्स फोल्डर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि राउट्स फोल्डर के अंदर कौन कौन से फाइल्स होते हैं एंड उन फाइल्स का क्या यूज है, एंड हम लोग कैसे राउट को क्रिएट कर सकते हैं लारावेल में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली राउट्स, जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर बेसिकली हम लोग के पास चार फाइल्स होते हैं: api.php, challenge.php, console.php एंड web.php। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं कि राउट्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो हम लोग जब भी कोई वेब यूआरएल हिट करते हैं ब्राउजर में, उस यूआरएल के हिट होने पे जो लॉजिक एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं कंट्रोलर के किसी स्पेसिफिक फंक्शन में। ठीक है, अब लारावेल को कैसे पता चलेगा कि किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल हिट होने पे कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है एंड कौन से कंट्रोलर के कौन से फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये हम लोग लिखते हैं राउट्स में। राउट्स बेसिकली एक पाथ है जो वेब एप्लीकेशन के किसी भी यूआरएल के हिट होने पे बताता है कि आपको इस कंट्रोलर में जाना है एंड इस कंट्रोलर में जाने जाके आपको इस फंक्शन को हिट करना है। ठीक है, अगर मैं ये डायग्राम देखूं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा व्यूज है, ये मेरा कंट्रोलर है। अगर मैं ये डायग्राम में राउट्स को आइडेंटिफाई करूं कि यहाँ पर राउट्स कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि ये व्यूज से लेकर कंट्रोलर की तरफ ये जो एरो जा रहा है, ये एरो बेसिकली हमारा राउट्स है। ठीक है, हमारा जो व्यूज है, जिसको हम लोग वेब पेज जो हम लोग देखते हैं वहां पर कोई एक स्पेसिफिक अगर यूआरएल को हम हिट करते हैं तो वो हमारा एक स्पेसिफिक कंट्रोलर में कॉल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था। तो ये जो कंट्रोलर पे कॉल होता है, तो हम लोग के पास बहुत सारे कंट्रोलर अवेलेबल होते हैं, हम लोग बहुत सारे कंट्रोलर बनाते हैं, हम लोग उस कंट्रोलर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन को वो कॉल करेगा कंट्रोलर पे एक स्पेसिफिक वेब यूआरएल के हिट होने पे, वो मैपिंग हम लोग करते हैं राउट में। ठीक है, ये जो बेसिकली हमारा एरो है, ये हमारा राउट है एंड ये हमारे लारावेल एप्लीकेशन को बताता है कि कौन से स्पेसिफिक यूआरएल के हिट होने पे आपको कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, नाउ अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं कि हम लोग ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वहां पर राउट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सो हम लोग यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर है राउट्स का फोल्डर। ठीक है, हम लोग बेसिकली वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग web डॉट php का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक ऑलरेडी राउट बना हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अ, ये यूआरएल हिट होने पे, जैसे कि ये मेरा बेस यूआरएल। ठीक है, बेस बेस यूआरएल में हम लोगों का लिखा हुआ है कि उनको उसको क्या करना है। तो यहाँ पर कोई कंट्रोलर कॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली बस एक व्यू को रिटर्न किया गया है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँ, ये प्रोजेक्ट मेरा जहाँ पर रन हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो है ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बेस यूआरएल यानी कि होम पेज के यूआरएल ये जो है, इस यूआरएल में मेरा मैपिंग किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब भी जो यूआरएल है, बेस यूआरएल यहाँ पर हम हिट करते हैं, तो ये कॉल होता है राउट को यहाँ पे एंड इस राउट में वो क्या कर रहा है उसको बताया जा रहा है कि रिटर्न करना है इस व्यू को वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, जो कि मेरा व्यू बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और इस व्यू को हम लोग देख पा रहे हैं। नाउ अगर मैं इस राउट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, सपोज मैं यहाँ पर बेस यूआरएल नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज टेस्ट। तो अब क्या होगा, मेरा जो मैपिंग है राउट और वेब पेज का, वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। अब मेरा ये जो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये बेस यूआरएल पे हिट करने पे रन नहीं होगा।
ठीक है, मुझे एरर मिलेगा 404, क्योंकि अब इस बेस यूआरएल के हिसाब से कोई भी मैपिंग किया हुआ नहीं है। सो अगर मैं इसको हिट करूंगा, सी, आप देख सकते हैं एरर। सो बेसिकली यहाँ पर 404 एरर आएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एरर को मॉडिफाइड करके रखा है, एरर पेज को, इसलिए आप मुझे ये एरर दे रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मैपिंग जो है वो चेंज कर दिया है, टेस्ट कर दिया, स्लैश टेस्ट कर दिया है, इसीलिए उसको, ये जब बेस यूआरएल पे हिट हो रहा है तो उसको यहाँ पर बेस यूआरएल का कोई भी राउट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एरर शो कर रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर जो मैपिंग है टेस्ट करके, तो मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ स्लैश टेस्ट, तो फिर वो एग्जैक्टली वैसे काम करेगा जैसे कि वो प्रीवियसली काम कर रहा था। सो इस तरीका से हम लोग का जो राउट है वो काम करता है। लारावेल में राउट्स को लिखने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे ये वेब डॉट पीएचपी फाइल है, एंड इस वेब डॉट पीएचपी फाइल में ही मैंने यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिख दिया है। सो यहाँ पर मैंने जो राउट बनाया है, यहाँ पर मैंने कोई कंट्रोलर को कॉल नहीं किया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस लॉजिक है वो मैं वेब डॉट पीएचपी में ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपना बिजनेस लॉजिक वेब डॉट पीएचपी में ही राउट्स के अंदर लिख दूं, तो इस तरीके के राउट को हम लोग बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, जहां पर वेब डॉट पीएचपी फाइल में ही मैं अपना बिजनेस लॉजिक को लिख दूंगा फॉर अ स्पेसिफिक राउट। ठीक है, एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर पे फंक्शन बना के उस फंक्शन को कॉल करते हैं राउट से। ठीक है, एंड ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे बिजनेस लॉजिक होंगे, आप सारे बिजनेस लॉजिक आप वेब डॉट पीएचपी में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कंट्रोलर बनाना है, एंड कंट्रोलर के फंक्शन में आपको वो लॉजिक लिखना है। नाउ अब क्या करते हैं, हम लोग एक और राउट बनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर क्लोजर नहीं बनाएंगे, इस बार हम लोग एक कंट्रोलर के फंक्शन को कॉल करेंगे राउट के हिसाब से। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज अबाउट। तो आपने देखा है कि बहुत सारे वेबसाइट में अबाउट पेज होता है। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब फंक्शन नहीं लिखूंगा। ठीक है, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोलर में किसी फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ जब भी ये अबाउट अस, मेरा जो यूआरएल है वो हिट हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अबाउट अस, तो मेरा वो जो कंट्रोलर है, एंड उस कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन रहेगा उस वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कॉल करता हूँ तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका वेब डॉट पीएचपी में इसका मैपिंग जो है मैंने वो राउट बनाया नहीं। ठीक है, सो मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ कंट्रोलर का नाम। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी कंट्रोलर बनाया हुआ है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है इंडेक्स कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं इस इंडेक्स कंट्रोलर का ही यूज करूंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ। इससे पहले मैं वेब डॉट पीएचपी में जाता हूँ और मैं इस इंडेक्स कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पहले से यहाँ पर इंडेक्स कंट्रोलर इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आपका किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली यूज का यूज करके, यूज जो कीवर्ड होता है इससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूज, देन ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर जो कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर उस इंडेक्स कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है। नाउ इस इंडेक्स कंट्रोलर को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स कंट्रोलर कोलोन क्लास। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मुझे लिखना है इस इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर कौन से फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अबाउट अस फंक्शन। आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो मेरा जो राउट है वो अब रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर इस ये नाम का फंक्शन, अबाउट अस फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं चल जाता हूँ इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर और मैं यहाँ पर वो फंक्शन बनाता हूँ। आपको पता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, जैसे फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम क्या होगा, अबाउट अस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ, रिटर्न, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अबाउट अस पेज। ठीक है, फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, सो मैंने वेब डॉट पीएचपी में अबाउट अस का मैपिंग कर लिया, मैंने इंडेक्स कंट्रोलर
से कौन से फंक्शन को कॉल करना है, मैं उसका भी मैंने यहाँ पर मैपिंग कर दिया है, ठीक है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और मैं सेम इस अबाउट अस राउट को हिट करता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओके मेरा कंट्रोलर का स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है ये मेरा कंट्रोलर से आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीका से आप स्पेसिफिक कंट्रोलर के स्पेसिफिक फंक्शन में जो आपका बिजनेस लॉजिक है वो आप लिख सकते हैं और उसको आप यूआरएल के साथ मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो मेनली हम लोग ये दो तरीका से राउट्स को लिख सकते हैं। ये है मेरा क्लोजर वाला तरीका जिसमें हम लोग जो मेरा बिजनेस लॉजिक है उसको हम लोग राउट में ही लिख देते हैं, और ये आप स्पेसिफिक कंट्रोलर में स्पेसिफिक किसी फंक्शन को किसी स्पेसिफिक यूआरएल के हिट होने पे आप कॉल करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा है वेब डॉट पी। हम लोग ज़्यादातर हम लोग अभी वेब एप्लीकेशन ही बनाने वाले हैं, तो हम लोग वेब डॉट पी का ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एपीआई डॉट पीएचपी क्या होता है, ठीक है। तो एपीआई डॉट पीएचपी बेसिकली हम लोग को जब भी हम लोग किसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए एपीआई का जरूरत होता है, ठीक है। सो जब भी हम लोग एपीआई बनाएंगे हम लोग के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, जब हम लोग एपीआई बनाने का जरूरत पड़ेगा तब हम लोग जितनी भी राउट्स है उसको वेब डॉट पीएचपी में नहीं लिखेंगे, हम लोग एपीआई डॉट पीएचपी में लिखेंगे, ठीक है। सो एपीआई की जरूरत बेसिकली अभी हम लोग को है नहीं, क्योंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। वेब एप्लीकेशन में हम लोग का जो व्यूज है हम लोग डायरेक्टली व्यूज को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हम लोग का फ्रंट एंड है एंड जो हम लोग का बैक एंड है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में बनता है। तो इसीलिए हम लोग एपीआई के थ्रू से दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एपीआई डॉट पीएचपी बेसिकली हम लोग जो एपीआई का राउट है, जब हम लोग एपीआई बनाएंगे उसके लिए जो राउट्स हम लोग लिखेंगे वो बेसिकली हम लोग एपीआई डॉट पीएचपी में लिखेंगे, ठीक है। एंड लिखने का तरीका सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। आपको सेम आपको कंट्रोलर में स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, या तो आप क्लोजर लिख सकते हैं और सिंपली आप जिसका आपका बिजनेस जो आपका बिजनेस लॉजिक है उसको आपको कंट्रोलर के फंक्शन में लिखना है और यहाँ पर आपको कॉल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जब मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे जब उसके लिए जब हम लोग एपीआई बनाएंगे तब हम लोग एपीआई डॉट पीएचपी का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैनल डॉट पीएचपी। चैनल डॉट पीएचपी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग को पेज को रिफ्रेश करके मैसेज को नहीं दिखाना होता है, ठीक है। कोई कोई एक मैसेज किया है एंड दूसरे एंड से उस मैसेज को इमीडिएटली पॉपअप करवाना होता है, ठीक है। हम लोग पेज को रिफ्रेश करके मैसेज को नहीं लाते हैं, ठीक है। तो वो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन होता है कि आपने यहाँ से मैसेज किया दूसरे एंड पे मैसेज रियल टाइम में पॉपअप हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ये ब्रॉडकास्टिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो ब्रॉडकास्टिंग का जो राउट है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ब्रॉडकास्ट का जो चैनल होता है उसको लिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्रॉडकास्ट का चैनल यहाँ पर एक लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट है और उस चैनल में हम लोग ने एक चैनल बनाया है, ठीक है। और उस चैनल पे कुछ भी आने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर और आईडी को मैच करके हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप लोग बस इतना जान के रखिए कि जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो बेसिकली रियल टाइम चैट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, एंड यहाँ पर हम लोग जो है रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है। सो हम लोग जब रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे या रियल टाइम नोटिफिकेशन बनाएंगे तो हम लोग इस चैनल डॉट पीएचपी का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसोल डॉट पीएचपी। सो कंसोल डॉट पीएचपी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टम आर्टिशन कमांड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिशन कमांड क्या होता है। आर्टिशन बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है लारावेल का, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जब भी कोई कंट्रोलर क्रिएट करते हैं या मॉडल क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं पीएचपी आर्टिशन में कोलोन कंट्रोलर देन कंट्रोलर का नाम। मॉडल क्रिएट करने के लिए भी सेम हम लोग आर्टिशन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट पीएचपी में आप लोग अपना आर्टिशन कमांड लिख सकते हैं, ठीक है, कस्टम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लारावेल ने ऑलरेडी एक कस्टम आर्टिशन कमांड लिख के रखा है इंस्पायर नाम से, ठीक है। सो अगर हम लिखेंगे पीएचपी आर्टिशन इंस्पायर तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक कमेंट बोल के फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होना है उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें क्या किया है कि इंस्पायरिंग एक क्लास है एंड कोट इस क्लास का एक फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन बेसिकली हम लोग को एक हर बार एक कोड जनरेट करके देता है, ठीक है।
सो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको प्रैक्टिकली, सो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिशन इंस्पायर। सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड वो जनरेट करके दिया है। ठीक है, इच टाइम जब जितना बार हम कॉल करेंगे ये न्यू न्यू इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड न्यू न्यू कोड यहाँ पर ये जनरेट करके देगा। ठीक है, इस तरीके से आप भी एक कस्टम आर्टिशन कमांड बना सकते हैं। ठीक है, एंड आप यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कमांड बनाना चाहूँ जो कि बेसिकली यहाँ पर प्रिंट करेगा जो भी मैं उसको कमांड में दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्टिशन। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ कमांड एंड यहाँ पर मुझे लिखना है कमांड का नाम जो भी हम लोग PHP आर्टिशन के बाद लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज ग्रीट। ओके, और मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, सपोज मैं नेम बोल के एक आर्गुमेंट यहाँ पर पास करता हूँ। ठीक है, एंड ये जो मेरा आर्गुमेंट है ये मुझे मिल जाएगा मेरे फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन एंड इसका आर्गुमेंट में मैं ये जो नेम मैंने दिया है इस नेम को मैं यहाँ पर पास करता हूँ ताकि मैं इसको प्रिंट कर पाऊँ। तो मैं लिखता हूँ डॉलर नेम। ठीक है, आप इस आर्गुमेंट में कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं बस डॉलर नेम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, मैं यूज करूंगा कमेंट बोल के जो फंक्शन है उसका। तो मैं लिखता हूँ डॉलर दिस एरो कमेंट एंड यहाँ पर मैं सिंपली इसको प्रिंट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू, देन मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट करूंगा। आपको पता है कि कॉन्केटिनेट हम लोग डॉट से करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डॉलर नेम सेमीकोलोन, होगा सेमीकोलोन। ठीक है, डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये जो मैंने आर्टिशन कमांड बनाया है ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं लिखूंगा PHP आर्टिशन ग्रीट एंड देन मैं कुछ भी नेम दूंगा तो मेरे को वो प्रिंट करके देगा वेलकम टू एंड देन ये नेम जो भी मैं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिशन ग्रीट। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे वेलकम टू अंदर ये नाम, सो यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है। और ये जो कोड रिदम है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कमांड बना सकते हैं, उसमें आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर कस्टम आपका आर्टिशन कमांड ये कंसोल डॉट पीएचपी के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने राउट फोल्डर को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो इन फ्यूचर हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वेब डॉट पीएचपी में और भी क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूडेड है। सो हम लोगों ने एपीआई डॉट पीएचपी को पढ़ लिया जहाँ पर हम लोग एपीआई के लिए राउट्स बनाते हैं। चैनल डॉट पीएचपी में बेसिकली हम लोग रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग का जो राउट्स होता है उसको लिखते हैं। कंसोल डॉट पीएचपी में हम लोग का कस्टम आर्टिशन कमांड बना सकते हैं। वेब डॉट पीएचपी में हम लोग जो हम लोग का वेब ब्राउजर में यूआरएल हिट होता है उसके लिए हम लोग मैपिंग करते हैं कि कंट्रोलर में कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है और उस फंक्शन में हम लोग स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग डॉट env फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कंपोजर डॉट जेसन फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड देन नेक्स्ट हम लोग जो हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का प्रोजेक्ट है हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।